ट्रक ड्राइवर की गफलत, 9 कीमती जानें निकल गई। ठट्ठा के करीब कौमी शाहराह पर चुलिया के मकाम पर रॉन्ग साइड से आने वाले ट्रक ने वैन को कुचल दिया। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वैन में सवार तमाम 9 अफराद पिकनिक मनाने केंझर झील जा रहे थे। ताल्लुक कराची के इलाके लांढी कजाफी टाउन से था। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ईद हुकाम के मुताबिक 6 मैयतों की शनाख्त हो गई, 3 की शनाख्त ना हो सकी। तमाम मैयतें सर्द खाने मुंतकिल। मुल्क में मंकी पॉक्स के 2 केस रिपोर्ट। एक मुतासरा मरीज का पिम्स अस्पताल में इलाज जारी, दूसरा रावलपिंडी का शहरी घर में ही मौजूद। वजारत सेहत का एयरपोर्ट्स को तमाम तर जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। सिंध के सरकारी अस्पतालों में भी इंतजाम कर लिए गए। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक कादरपुर लिंक रोड पर एहलकार मामूल के मुताबिक गश्त कर रहे थे कि मुलजिमान से मुकाबला हो गया। फायरिंग के तबादले में मारे गए हलाक डाकू की शनाख्त न हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी जाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। हुकूमत और फौज में गैर सियासी आईनी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम, किसी एक जमात की तरफ राग़िब नहीं। ताकत का असल महवर अवाम है। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। मुसल्लह फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले बाज़ लोग सियासी हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, रिटायर्ड अफसरान मुल्क के आइन और कानून के ताबे हैं, इन्हें सियासत का लबादा नहीं उड़ना चाहिए। इलेक्शन में फौज की तैनाती वफाकी हुकूमत करती है। ये भी कहा, फौज के निज़ाम में अफवाहों की बुनियाद पर महकमाना कार्रवाई नहीं होती। फौज का अपना मुफस्सल निज़ाम मौजूद है। अगर कोई तनकीद हो तो इस पर कार्रवाई होती है। ये निज़ाम हक़ाइक़ और ड्यू प्रोसेस पर मबनी है। अफवाज कौम और मुल्क के मफाद में नहीं, फौज को सियासत में डाला जाए। DGISPR के कहना है कि वजारत दिफा ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी। चीफ जस्टिस से बातचीत ओपन होनी होती तो ओपन ही की जाती। वो बातचीत चीफ जस्टिस और इदारे के दरमियान हुई है। हर शख्स अपनी राय और तज्ज़िये का हक रखता है। आईन पाकिस्तान इजहार राय की आज़ादी को चंद बंदिशों और पाबंदियों में कैद करता है। मालूम है इदारे पर तनकीद करने वाले कुछ लोग ज़ाती सियासी मकासद और बैरूनी एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर आए रोज़ बिला जवाब बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है। रवां साल अब तक 56 मरतबा भारत की जानिब से मुख्तलिफ सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की गई। इसी अरसे में पाक फौज ने 6 जासूस क्वाडकॉप्टर्स को भी मार गिराया। फौज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजोई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ फौज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। भारतीय लीडरशिप की गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। भारतीय शरंगेजियों से नबर्द आजमा होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को खुला पैगाम। DGISPR का कहना है, भारत की तरफ से इस साल भी LOC की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ की गई। भारत लाख दावे करे, मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ना ही बनेगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर पाक फौज का अखराजात में कमी का फैसला। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, पेट्रोलियम, राशन, गैर ऑपरेशनल नलकों लो हरकत में कमी लाई जा रही है। ये भी कहा, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं।
पंजाब में इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा? इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के लिए वजीर आजम इन एक्शन। इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज दोपहर 4 बजे होगा। शाम 7 बजे इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज में ईद मिलन इशाया भी दिया जाएगा। शहबाज शरीफ की जानिब से मेल मुलाकातें और मुशावरत का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन में करीबी रुफका और कानूनी माहिरीन के साथ बैठक। ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ। एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है, उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मैदान में। मुझे सिलेक्टेड कहने वाले मैदान में आए। इमरान खान का सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का खुला चैलेंज। पीटीआई के यौम तासीस पर कारकुनान से खिताब में कहा, एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी हो फिर भी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज करता हूं। हुकूमत ना भागे, सब कुछ आपके साथ है। ज़िमनी इलेक्शन में ये एम्पायर मिलाकर भी हार गए थे। ये भी कहा, अगर मुल्क में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो किसको मिलेगा? जहां इंसाफ होता है वहां पर लोग आजाद होते हैं। मौजूदा सियासी बहरान का हल निकलना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में गैर रस्मी मुलाकात। परवेज खटक की अहलिया की ताज़ियत के लिए साद रफीक और अयाज सादिक की आमद। परवेज इलाही से आमना सामना, एक दूसरे के गले मिले। कहा, पैदाशुदा बहरान का हल निकलना चाहिए। सियासी रहनुमाओं ने कहा, पंजाब और केपी असम्बली की बहाली भी बहरान हल कर सकती है। दोनों असम्बलियां बहाल हो जाएं तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का रास्ता हमवार हो सकता है। साद रफीक ने असद कैसर से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा तो आपसे राब्ता है। सुना है पीटीआई ने नाम तब्दील कर दिए हैं। परवेज इलाही ने कहा, निगरा हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई। पंजाब और केपी के हवाले से पिटिशनर्स दायर कर दी। तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम पर कायम रहें। मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो सके। मसाइल के हल के लिए सब मिल बैठे। चौधरी शुजात हुसैन का तमाम जमातों को मशवरा। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में सरबराह काफ लीग ने कहा, मुल्की मईशत को मिलकर ठीक करने की ज़रूरत है। बाहमी इत्तफाक राय से मुल्की मसाइल को हल करने की कोशिश करें। उधर मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब के तमाम उम्मीदवारों को पार्टी टिकट भी जारी कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एक और मुबैना ऑडियो लीक। सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम से पंजाबी में बातचीत मंजरेआम पर आ गई। साकिब निसार कहते हैं, एक जजमेंट जरूर देख लेना, ये 7 मेंबर्स जजमेंट हैं। ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब दिया, किसकी जी? साकिब निसार ने कहा, ये एक सुमोटो है, नंबर 2010/4 है। ख्वाजा तारिक जवाब देते हैं, अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ। साकिब निसार ने कहा, इसमें आपका जो भी वकील हुआ उसे कहना देख लें। ख्वाजा तारिक रहीम जवाब देते हैं, वो 7 मेंबर वाली जजमेंट भी देखी है जिसमें कहा गया जज साहब का एक्ट नहीं बनता, गौर से पढ़ें तो उन्होंने रास्ता भी दिया हुआ है। साकिब निसार ने कहा, ये ही तो हमारे पास वे आउट है, क्योंकि वैसे तो केस ही नहीं बनता था। अगर आपका कोई बंदा तैयार हो, मुनीर अहमद खान वाला भी इस्तेमाल कर लें। ये बिल्कुल वाज़े केस है तौहीन अदालत का। कल जो कुछ आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ उसके बाद कुछ नहीं। ख्वाजा तारिक ने कहा, इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो लीक चोरी का माल जो बिका नहीं। साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो लीक को राइट टू प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने कौन सा पाकिस्तान बेचा है, नहीं याद। ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पर और कब बात की? साकिब निसार साहब, नवाज शरीफ दुश्मनी में बहुत दूर चले गए। आपकी ऑडियो सुनकर बहुत दुख हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, आपने 14-15 साल पहले नवाज शहबाज के साथ 2 गिले मुझसे बयान किए जो सरासर बेबुनियाद हैं। मीडिया पर हकीकत बयान कर सकता हूँ। आपने नवाज शरीफ से बदला ले लिया, इसको सजा सुनाई। अब कितनी देर और इस जहर को पालते रहेंगे? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का भी तंज। कहा, बेगमात, सास, बच्चे, डैम बाबा, बामुकाबला आईने पाकिस्तान, वक्त कम, मुकाबला सख्त।
ऑडियो वीडियो लीक्स हमारे निजाम पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जबान कायरा कहते हैं वज़ीर आज़म के कंडक्ट पर बात होगी तो फिर आपके कंडक्ट पर भी बात होगी। हम सब रास्ता निकालना चाहते हैं, बहुत तल्ख माहौल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुतालबा किया इमरान खान और बाजवा की मुलाकात के हकाइक सामने आने चाहिए। साकिब निसार के लिए गए तमाम मसखुद नोटिस पर सवाल उठ गए। सवाल उठ रहे हैं फैसले किस तरह हो रहे हैं। साकिब निसार ने इमरान खान के लिए मखसूस किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अंदाजा लगा ले मुल्क कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सामने आ गई। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। MQM का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा होने का इंदिया। ये मुत्तहिदा के वफाकी वज़रा और अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े खालिद मकबूल सिद्दीकी को जमा करा दिए। राब्ता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अरकान का मरदमशुमारी पर सख्त मौक़िफ़। राब्ता कमेटी ने कहा कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हर फोरम पर उठाए, किसी ने एक ना सुनी। अब सख्त मौक़िफ़ के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हो रही, बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, किसी ने नहीं सुनी। वफाकी हुकूमत का MQM से राब्ता। मुत्तहिदा का वफ़द सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल से मिलेगा। तहरीक इंसाफ भी मैदान में। कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, अदालत से रुजू करने का भी फैसला। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं 1 मई को ग्रैंड मुजाहरा करेंगे। मरदमशुमारी की हतमी तारीख में चौथी बार तोसी। अब मरदमशुमारी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। मखसूस अजला में मरदमशुमारी का सिलसिला जारी रहेगा। FIA ने इमरान खान के सिक्योरिटी इंचार्ज की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। इफ्तिखार गुम्मन को 22 साल पुराने मुकदमे में 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया।